नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ईमेल पत्र एक साधक द्वारा भेजा गया है जो कि भूत की सिद्धि से संबंधित है। तो आइए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इनके अनुभव के विषय में। प्रणाम गुरुजी, आपको सादर नमन। वैसे तो मैं एक परंपरा से आता हूँ और अनुभव जो भी हुए हैं उन्हें मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। कृपया नाम पता गोपनीय रखते हुए मेरे इस अनुभव को प्रकाशित करेंगे तो मुझे अत्यंत ही खुशी होगी। तो गुरुजी, मैं आपको बता दूं कि मैं भी थोड़ा बहुत तांत्रिक हूँ और ये अनुभव जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी भूत सिद्धि के पहले अनुभव से संबंधित है। तो गुरुजी, यह अनुभव मेरे ही एक गांव से संबंधित है। जब मैंने यह साधना की थी उस दिन रात के 12:30 बजे थे। हवा में उस वक्त ठंडक थी जैसे किसी ने पूरे गांव पर कोई पर्दा डाल दिया हो। चांद आसमान में अधूरा था पर उसकी रोशनी बस उतनी ही थी जितनी किसी रहस्य को दिखाने और छिपाने का काम कर सके। मेरे सामने पुराना शमशान था, वही जगह है जहां मैं आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रयोग करने जा रहा था, यानी कि भूत की सिद्धि। मैंने यह साधना कोई अचानक नहीं शुरू की। महीनों की तैयारी, कई ग्रंथों का अध्ययन और अपने गुरुजी से अप्रत्यक्ष आशीर्वाद से मैंने यह दिन चुना था। कहते हैं कि जब कोई साधक भूत की सिद्धि करता है तो उसे न सिर्फ आत्माओं का आदेश मिलता है बल्कि वो अदृश्य संसार में प्रवेश कर सकता है। मुझे हमेशा यह जानने की लालसा थी कि क्या सचमुच आत्माएं हमारे आसपास हैं, क्या वे हमारे भीतर झांकती हैं और क्या उनसे संवाद करना संभव है। मैंने तंत्र साधना के लिए जमीन पर कुशासन बिछाया। चारों कोनों में काले तिल, बीच में छोटा हवन कुंड और उसके पास रखी वह मिट्टी की आकृति वाली मूर्ति, वही की जिसके बारे में मुझे तांत्रिक बाबा ने बताया था। उन्होंने कहा था कि यह की यानी चाबी भूत एक पुराने काल का प्रेत है जो चाबी के रूप में प्रकट होता है। अगर सिद्ध हो जाए तो किसी भी बंद ताले का रहस्य खोल सकता है, चाहे वो भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक। मेरे सामने दीपक टिमटिमा रहा था। मैंने लाल चंदन से तिलक लगाया, मुट्ठी भर राख अपने सिर पर डाली और ओम छिंग छिंग भूताय नमः मंत्र बदलकर जाप करना शुरू कर दिया। हालांकि गुरुजी यह मंत्र नहीं है, फिर भी मैं ऐसे ही इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ। हर बार जब मैं मंत्र बोलता तो हवा थोड़ी भारी हो जाती। आसपास के पेड़ों से जैसे कोई अदृश्य चीज नीचे झूल रही हो। मैं जानता था कि यह डर नहीं बल्कि संकेत है कि वह पास आ रहा है। पहला घंटा बीता, कोई हलचल नहीं हुई। दूसरा घंटा भी चला गया, दीपक की लौ हिलने लगी। तीसरे घंटे में मैंने देखा कि मूर्ति के आसपास की राख जैसे घूमने लगी थी। मैं चौंका नहीं, क्योंकि यही तो चाहिए था। राख ने जैसे गोल घेरा बनाया और उस घेरे के बीच से हल्की सी चाबी जैसी आकृति उभरने लगी। छोटी, पुरानी, जंग लगी, लेकिन अपनी जगह पर अडिग। मेरे अंदर एक कंपन हुआ। यह वही चाबी थी जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा गया था। मैंने प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, यदि तुम इस साधना से प्रसन्न हो तो फिर प्रकट हो जाओ। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास सांस ली हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, पर अगला क्षण मेरे लिए सदमे से कम नहीं था। मेरे सामने एक धुंधली छाया खड़ी थी जिसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं। उसका आकार इंसानी था पर चेहरा वैसा नहीं जैसा किसी जीवित का होता है। वह मुस्कुरा रहा था, मगर वह मुस्कान दया से ज्यादा व्यंग भरी थी। तू जानता है
किसे बुलाया है। आवाज़ इतनी गहरी थी कि हड्डियां तक कांप उठी। मैंने हिम्मत बटोरी कि भूत को जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकता है। वो हंसने लगा। हर दरवाज़ा खोल सकता है, मगर जो एक बार खुल जाए उसे बंद करना तेरे बस में रहेगा? मुझे उसकी बात का अर्थ समझ में नहीं आया। मैंने बस पूछा, तू मेरी सेवा करेगा ना? उसने सिर टेढ़ा किया और कहा, सेवा नहीं साधक, सौदा। उसके शब्दों में ऐसा आकर्षण था कि मैं बस सुनता गया। उसने कहा, हर रहस्य की एक कीमत होती है। तू मुझसे ज्ञान, धन या शक्ति मांग सकता है, मगर जो भी चाहेगा उसका एक हिस्सा मैं लूंगा। मैंने सोचा, शक्ति चाहिए आत्माओं से संवाद करने की, भविष्य देखने की, दूसरों के मन में झांकने की। मैंने हामी भरी। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ छूते ही जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। सामने की सारी वस्तुएं, मूर्ति, दीपक, पेड़ सब घूमने लगे। अचानक मैं खुद को एक अजीब स्थान पर पाता हूँ। चारों ओर राख, बीच में हजारों आवाज़ें। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई बस मेरा नाम पुकार रहा था। यह है वो संसार, उसने कहा, जहाँ हर ताला खुला है। अब तेरे पास सबकी चाबी है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था, पर कुछ बदल चुका था। दीवार पर चाबी की आकृति परछाई दिखाई देती थी, बिना किसी रोशनी के। मुझे एहसास हुआ कि शायद अब वो शक्ति मेरे भीतर है। अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं होने लगीं। मैं किसी का नाम सोचता, उसका राज खुद ब खुद मेरे सामने आ जाता। किसी के घर का दरवाज़ा बंद होता तो बिना चाबी के खुल जाता। मेरे दोस्त डरने लगे। माँ कहती, तेरे कमरे से रात को किसी के चलने की आवाज़ आती है। मैं मुस्कुरा देता, पर भीतर डर बढ़ता गया। एक दिन मैंने देखा, मेरे कमरे की दीवार पर यानी चाबी की छाया अब हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। और फिर उस छाया से ही वही आवाज़ निकली, अब मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। मैंने घबराकर पूछा, क्या चाहिए तुझे? तेरा डर, उसने कहा। मुझे लगा यह तो आसान है। मैं डरा नहीं, पर उसी रात से मेरे सपनों में वो आने लगा। हर सपना भयानक होता था। कभी मैं खुद को आग में देखता, कभी शमशान में, कभी अपने ही शव के पास देखता खुद को। कुछ दिनों में मैं सो ही नहीं पाता। मैं जितना जागता वो उतना ही प्रकट होता था। मैंने गुरुजी को पत्र लिखा। उन्होंने जवाब दिया, तूने सिद्धि नहीं श्राप पाया है। भूत की सेवा नहीं, उसकी कैद में है इस वक्त तू। उनकी सलाह थी कि मैं उसकी चाबी की आकृति को जलाकर उसे भस्म करके नदी में बहा दूं, पर वह अब मेरे हाथ में थी ही कहाँ, वह तो मेरे भीतर थी। फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। हर रात मैं अपने कमरे में बैठकर हवन करता, मंत्र पढ़ता, लेकिन हर बार हवा भारी हो जाती। एक रात तो भूत ने स्वयं मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसने कहा, तूने मुझे बांध दिया है, अब मैं तुझे बांधूंगा। उस दिन के बाद मैं अकेला नहीं रहा। जहां भी जाता कोई ना कोई अदृश्य उपस्थिति बनी रहती। कभी आईने में कोई और चेहरा, कभी दरवाजे के पीछे किसी की सांस लेने की आवाज़। मैंने समझा, अब यह सिर्फ साधना नहीं रही, यह तो युद्ध हो गया है। आखिरकार एक अमावस्या की रात मैंने सब कुछ समाप्त करने का निश्चय किया। मैंने अपने पूरे अन्य हवन कुंड में वही मंत्र दोहराया, लेकिन इस बार उल्टे क्रम में। जैसे जैसे मंत्र बढ़ा, हवा गूंजने लगी, धरती कांपी और मेरे सामने वही चाबी प्रकट हुई, इस बार जलती हुई। वो चीखा, तूने सौदा तोड़ा। मैंने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि अब मैं डरना बंद कर चुका हूँ। उसने क्रोध में आग की लपटें फेंकी, लेकिन मैं अडिग रहा। फिर अचानक सब शांत हो गया। दीवारें, हवा, दीपक सब रुक गए और जहाँ की यानी चाबी खड़ी थी, वहाँ सिर्फ राख बची। अगली सुबह जब सूरज उगा तो मैं जीवित था, मगर मेरी हथेली पर एक निशान था, छोटी सी चाबी के आकार का। यह याद दिलाने के लिए कि एक बार जो संसार देखा है
वो कभी पूरी तरह छूटता नहीं है। आज भी जब रात में अकेला होता हूँ तो हवा में वही ठंडी फुसफुसाहट कभी कभी सुनाई देती है। हर रहस्य का एक दरवाजा होता है और हर दरवाजे की एक की। तो गुरुजी, यह थी मेरे जीवन की घटना जिसमें मैंने सिद्धि प्राप्त की, लेकिन उसको समझ नहीं पाया। सिद्धियां बड़ी खतरनाक होती हैं गुरुजी, और इनका रहस्य भी हमेशा बहुत ही खतरनाक बना रहता है। हम लोग नहीं जानते कि हर रहस्य का क्या अर्थ होता है और उससे क्या नया प्रकट हो सकता है। तो गुरुजी, इस संबंध में आप भी अपने कुछ विचार दीजिए और समझाइए कि कहाँ गलती हुई थी। आपका धन्यवाद। जय माँ पराशक्ति। आपने जो सिद्धि प्राप्त की, उस सिद्धि में जो आपने वचन शक्ति से उसे बांधा, उस वचन में गलती हो गई। वचन में आपको पहले तो उसे अपना सेवक नहीं समझना चाहिए था, उसे मित्र की तरह बनाना चाहिए था और उससे ऐसी शर्त रखनी चाहिए कि जिसमें आप कभी ना फंसे। कभी भी सामने वाले की शर्त के आधार पर कोई सौदा तय ना करें। सौदा हमेशा अपनी शर्तों पर होना चाहिए और आपकी शर्तें ऐसी होनी चाहिए जो उसकी शर्तों से पूरी तरह मिलती जुलती हों। तभी वह रिश्ता या संबंध या प्रभाव लगातार बना रह सकता है और उसकी वजह से वह भी आपका सहयोगी बना रहता है। दूसरी बात, कभी भी किसी भी प्रकार की शक्ति को अपना गुलाम समझने की चेष्टा ना करें। भले ही आप उससे कुछ भी करवाएं, लेकिन अगर आप उसे गुलाम की तरह लेंगे तो वह भी आपको किसी समय भी धोखा दे सकता है। जिस प्रकार मालिक को बदला जा सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं बदले जाते। रिश्ता चाहे मित्रता का हो, चाहे छोटे भाई का हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ें जो रिश्ते के रूप में बदली हों, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मालिक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको अच्छा मालिक मिला तो आप उस पुराने मालिक को बदल देंगे और पुराने मालिक को धोखा भी दे सकते हैं। इस बात का ख्याल रखते हुए ही सिद्धि की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।